हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं हीट एक्सचेंजर का नेक्स्ट प्रश्न। और आज का जो प्रश्न है वो ये है कि डिफरेंट बिटवीन कूलिंग टावर एंड हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर और कूलिंग टावर में क्या डिफरेंट है, ये हम आज बात करेंगे। दोस्तों बेसिकली अगर मैं हीट एक्सचेंजर की बात करूं तो हीट एक्सचेंजर को जब मैंने क्लासिफाई किया था तो उसमें मैंने ऑन द बेसिस अपॉन फ्लूइड इंट्रैक्शन के आधार पे मैंने देखा था कि फ्लूइड जो है कांटेक्ट में आ रहे हैं या नहीं। इस आधार पे अगर हम हीट एक्सचेंजर को डिवाइड करें तो वो दो भागों में डिवाइड होते थे। पहला डायरेक्ट कांटेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर और दूसरा इनडायरेक्ट कांटेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर। तो हमारा जो है जो कूलिंग टावर है दोस्तों, ये एक डायरेक्ट कांटेक्ट टाइप का हीट एक्सचेंजर है। तो हम ये कह सकते हैं कि कूलिंग टावर एक हीट एक्सचेंजर है। लेकिन इसमें कुछ जो है सिमिलरिटी जो है हीट एक्सचेंजर से हैं, और वो क्या क्या है उसको हम समझेंगे। क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या सिमिलरिटी है, और कैसे इसका आंसर हम आपको सही वे में देना है, वो दोस्तों हम आपको बताएंगे। आप ये कह सकते हो कि कूलिंग टावर जो है हीट एक्सचेंजर है, लेकिन कुछ ऐसी प्रोसेस हैं, कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनसे वो हीट एक्सचेंजर से थोड़ा अलग हो सकता है। क्या क्या पॉइंट है वो? तो दोस्तों जब हमने डायरेक्ट कंटेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि इन अ डायरेक्ट कंटेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर टू फ्लूइड हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड केम इनटू डायरेक्ट कंटेक्ट फॉर एक्सचेंज द हीट एंड देन सेपरेटेड। यानी कि जब हम डायरेक्ट कंटेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर के बारे में बताया था तो उसमें एग्जांपल कूलिंग टावर का लिया था कि इसमें जो है हॉट और कोल्ड फ्लूइड दोनों एक साथ एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और उसके बाद हीट को एक्सचेंज करते हैं और उसके बाद सेपरेट हो जाते हैं। ये मैंने बताया था। और इसमें वहीं फिर मैं एग्जांपल दूंगा कि हॉट वाटर है जिसका टेम्परेचर 80 डिग्री है। इसको हम क्या किए कि वाटर हीटर के थ्रू यहाँ पे स्प्रे किए, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ स्प्रे किए, गिराए। और नीचे से हमने क्या किया, एक आईडी फैन को चला दिया। आईडी फैन क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पे इस खाली स्थान में जो भी है एयर भेजेगा। एयर क्या करेगी, इस हॉट वाटर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगी और जो है हॉट एयर के रूप में बाहर निकल जाएगी और अपने साथ कुछ वाटर वेपर भी ले जाएगी। और बाकी जो पानी है, पानी जो है एयर के कांटेक्ट में आके कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, और फिर उसे हम पंप के थ्रू प्लांट में भेज देंगे। है ना दोस्तों, ये समझ में आया? क्योंकि और इसे हम कहेंगे डायरेक्ट कांटेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर। इसमें क्या है कि हमारी जो एयर है, और जो है एयर हमारा कूलिंग मीडियम है और हमारा हॉट वाटर जो है हीटिंग मीडियम है। यानी कोल्ड फ्लूइड और हॉट फ्लूइड दोनों क्या हुए, कांटेक्ट में आए, डायरेक्ट कांटेक्ट में आए, इसलिए इसका नाम पड़ा डायरेक्ट कांटेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर। ये तो आपको समझ में आ गया। दूसरा हमने बताया था कि इनडायरेक्ट कांटेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर। इसमें जो हॉट फ्लूइड थे और कोल्ड फ्लूइड थे दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आते थे। सबसे अच्छा एग्जांपल आपको सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर। सेल में आप हॉट फ्लूइड डाल दो और ट्यूब में आप कोल्ड फ्लूइड डाल दो। दोनों में जो हीट ट्रांसफर होगा एज ए कंडक्शन के थ्रू होगा, लेकिन वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगे, दोनों सेपरेट रहेंगे। तो इसलिए उसे कहा गया इनडायरेक्ट कांटेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर। दोस्तों कूलिंग टावर जो है हीट एक्सचेंजर है, लेकिन कुछ पॉइंट है जहाँ पे आप इसे डिफरेंट कर सकते हो। जिसमें पहला जो पॉइंट है वो ये कहता है कि हीट एक्सचेंजर आर यूज्ड टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम वन फ्लूइड टू अनदर फ्लूइड बाय डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। जो हम हीट एक्सचेंजर की बात करें कि हीट एक्सचेंजर क्या है, तो हीट एक्सचेंजर जो है हीट एक्सचेंज जो है डायरेक्ट टाइप से कर सकता है या इनडायरेक्ट टाइप से। जैसे डायरेक्ट टाइप में आपका कूलिंग टावर हो गया और इनडायरेक्ट में आपका सेल एंड ट्यूब हो गया। लेकिन जो हमारा कूलिंग टावर है वो एक टाइप का हीट एक्सचेंजर है, और जहाँ पे हमारा जो दोनों फ्लूइड है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं। तो एक तो सबसे पहला ये डिफरेंट हो गया कि हीट एक्सचेंजर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों हो सकते हैं, लेकिन कूलिंग टावर ओनली डायरेक्ट कांटेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर होगा। दूसरा हमारा हीट एक्सचेंजर इज द ओनली हीट ट्रांसफर ड्राइव, मीनवाइल कूलिंग टावर
इज सिमिलर मास एंड हीट ट्रांसफर। जो हमारा हीट एक्सचेंजर है दोस्तों, वो बस हीट का ट्रांसफर कर सकता है, ओनली ट्रांसफर ऑफ हीट। जैसे ठंडा है तो उसे गर्म कर देगा, गर्म है तो उसे ठंडा कर देगा, अगर जो भी है। लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे हमारा हीट ओनली एक्सचेंज हो रही है, किसके थ्रू, हमारा कंडक्शन, कन्वेक्शन या रेडिएशन के थ्रू। बट दोस्तों अगर कूलिंग टावर की आप बात करो तो कूलिंग टावर में हीट ट्रांसफर के साथ साथ मास ट्रांसफर भी हो रहा है। हीट ट्रांसफर तो हो ही रही है, हमारा गर्म पानी आया और इधर से ठंडी एयर हुई, ठंडी एयर गई, तो हमारी जो ठंडी एयर है वो हॉट एयर में ऊपर चली गई, और जो गर्म पानी नीचे आया वो यहाँ पे कंटेक्ट में आके ठंडा हो गया, तो हीट ट्रांसफर तो हो गया। इसके साथ साथ मास ट्रांसफर भी हुआ। मास ट्रांसफर दोस्तों कैसे हुआ, ये जो एयर है, जो आईडी फैन से जो एयर बनी, ये एयर क्या करेगी दोस्तों, अपने साथ जो वाटर के पार्टिकल को ले जाएगी, और वाटर के पार्टिकल को जो ले जा रही है, यानी कि मास को भी ट्रांसफर कर रही है। तो इसमें हमारा कूलिंग टावर को कह सकते हैं, इसमें हीट एंड मास ट्रांसफर दोनों हो रहे हैं। जबकि हमारा हीट एक्सचेंजर जो है, अगर वो कुछ भी हो सकता है, वो हीट एक्सचेंज ही ओनली कर सकता है, तो एक ये भी कह सकते हो। नेक्स्ट है हमारा कि हीट एक्सचेंजर कैन हीट एक्सचेंज बिलो द 0 डिग्री। हीट एक्सचेंजर जो है वो 0 डिग्री तक भी हीट को एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे कोई ब्राइन कूलर है या चिलर है, वहाँ पे हमारा जो हीट एक्सचेंज होता है वाटर का, वो 6 डिग्री, 5 डिग्री या माइनस, जो अगर ब्राइन सोल्यूशन को ठंडा करने के लिए हीट एक्सचेंज लगाया हो तो -10 डिग्री या -5 डिग्री या -12 डिग्री या -16 डिग्री तक वो हीट एक्सचेंज कर सकता है। बट अगर हम कूलिंग टावर की बात करें दोस्तों, तो कूलिंग टावर में जो हमारी कूलिंग होगी वो मैक्सिमम 25 से 30 डिग्री होगी। क्योंकि यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे ये आईडी फैन है, आईडी फैन जो है एटमॉस्फेरिक एयर को ही लेगी, और एटमॉस्फेरिक एयर सपोज करो कि 25 डिग्री या 30 डिग्री या 20 डिग्री कुछ भी हो, तो वो बस मैक्सिमम इतना ही ठंडा करेगा। वो एटमॉस्फेयर के एयर के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। वो कभी भी जो कूलिंग टावर है कभी भी पानी को -1 या 0 तक नहीं ला सकता, क्योंकि एटमॉस्फेयर का उतना टेम्परेचर ही नहीं। अपने इंडिया में बात करें तो इंडिया में जो भी जितने भी कूलिंग टावर लगे होंगे, वो वाटर की जो कूलिंग है वो 0 डिग्री के नीचे नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम ओनली हीट एक्सचेंजर की बात करें तो वो -20 तक ठंडा कर सकता है, -10 तक ठंडा कर सकता है, -5 तक ठंडा कर सकता है। तो ये भी एक बड़ा डिफरेंट है। और प्रिंसिपल की बात करें तो जो कूलिंग टावर है वो उसका प्रिंसिपल है इवोपोरेशन ऑफ वाटर के इवोपोरेशन के प्रिंसिपल पे हमारा जो है कूलिंग टावर वर्क करता है। लेकिन हमारा हीट एक्सचेंजर की बात करें तो हीट एक्सचेंजर या तो कंडक्शन पे वर्क करते हैं, या तो कन्वेक्शन पे वर्क करते हैं, या तो रेडिएशन पे वर्क करते हैं। उनका प्रिंसिपल जो है कंडक्शन, कन्वेक्शन या रेडिएशन, इन पे है। नेक्स्ट हम बात करें साइज की, तो साइज में जो हीट एक्सचेंजर है वो कूलिंग टावर से कम ही रहेंगे। कोई भी हीट एक्सचेंजर आप ले लो तो वो कूलिंग टावर से उनकी साइज मोस्टली कम रहेगी। अगर हीट एक्सचेंजर में आप बॉयलर ही ले लो तो वो तो कूलिंग टावर से भी कहीं कहीं बड़ा हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम अगर जितने भी हमने जब क्लासिफिकेशन ऑफ हीट एक्सचेंजर पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको 14 टाइप के हीट एक्सचेंजर बताए थे, तो उसमें से मैक्सिमम जो है उनकी साइज जो है कूलिंग टावर से कम ही होगी। साइज की ये हो गई। अब बात करें कॉस्ट की, कि हीट एक्सचेंजर की नॉर्मली कॉस्ट कितनी आएगी या कूलिंग टावर की कॉस्ट कितनी आएगी। तो अधिकतर दोस्तों जो हमारा कूलिंग टावर की जो कॉस्ट होती है वो किसी भी हीट एक्सचेंजर की कॉस्ट से ज़्यादा होती है। क्यों दोस्तों? क्योंकि हीट एक्सचेंजर एक बार इंस्टॉल कर लो और उसे प्रोसेस में ले लो। लेकिन इसमें क्या है, हीट एक्सचेंजर में, सॉरी कूलिंग टावर में, इसमें आईडी फैन चलेगा, पंप चलेगा, और फिर इसमें लूवर्स होते हैं और फिन्स वगैरह होते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें मिलके जो है
कॉस्ट को बढ़ाती रहती हैं, क्योंकि इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है टाइम टू टाइम बढ़ती रहती है। लेकिन हीट एक्सचेंजर जो अदर जैसे सिलिंग ट्यूब टाइप का लगा लो तो एक बार इंस्टॉल कर लो, उसके बाद अगर उसमें कोई गड़बड़ी हो रही है तो उसमें क्या करो आप, जो है हाइड्रोजेट क्लीनिंग वगैरह ये कर लो। तो यह छोटा सा प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर ही ला लो, तो उसकी जो कॉस्ट है और कूलिंग टावर की कॉस्ट कंपेयर कर लो। तो इस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि हमारा कॉस्ट की बात करें तो कूलिंग टावर का जो कॉस्ट है वो अधिक आएगा, और साइज भी कूलिंग टावर की जो है मोस्टली, ये कोई 100% नहीं है दोस्तों, मोस्टली ये मैक्सिमम हम कह सकते हैं कि इसकी साइज अधिक होगी और कॉस्ट भी अधिक होगी। तो आई होप आपको कूलिंग टावर और हीट एक्सचेंजर में डिफरेंट समझ में आया होगा। कूलिंग टावर भी एक टाइप का हीट एक्सचेंजर है, लेकिन कुछ पॉइंटों में वो हीट एक्सचेंजर से डिफरेंट है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसमें और कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।